हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिर हमारे यूट्यूब चैनल बुक योर सीट नाउ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके नेपाल पीजी 2025 का एडमिशन को लेकर, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम होगा कि नीट पीजी 2025 का रिजल्ट आ गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई भी हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नॉन क्वालिफाई हुए हैं, जो कि काफ़ी टेंस्ड माहौल में लग रहे हैं कि क्या इस साल वो एडमिशन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे आपके इंडिया में। उसी को देखते हुए उनके पास जो दूसरा ऑप्शन बचता है वो आपका नेपाल पीजी 2025 का ऑप्शन बचता है, जिसके ना ही अभी एग्जाम डेट आई हुई है, ना ही अभी एप्लीकेशन फॉर्म आई है, ना ही अभी कुछ चीजें अपडेट हुई है आपकी नेपाल के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका, आपको अभी भी अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है जहां पर आप एडमिशन्स के लिए देख सकते हैं और अपना साल बर्बाद नहीं कर सकते, अपनी पीजी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी चीज को लेकर आज हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं नेपाल 2025 एडमिशन को लेकर, कि क्या एमडीएमएस वहाँ का इंडिया में वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड है तो कौन सी यूनिवर्सिटी में वैलिड है, क्या आपको यहाँ पर आके कोई एग्जाम वगैरह देना है, अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो उसके लिए क्या आपको एग्जाम देना है, कैसे क्या प्रोसीजर रहना है, वो सारी चीज़ें एडमिशन से रिलेटेड हम इस वीडियो में डिटेल बताने वाले हैं। चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, फीस स्ट्रक्चर हो, हर एक चीज़ हम डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे नेपाल पीजी 2025 के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल पर नया है प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी पीजी से रिगार्डिंग। तो हमारा जो मेन टॉपिक हम उस पर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि नेपाल का क्या पीजी इंडिया में वैलिड है या नहीं, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो सारे स्टूडेंट्स के बीच में रहता है। जितने भी आपके एमबीबीएस पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं, पीजी की तैयारी करते हैं, कि कौन सी कंट्री का वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, जो नेपाल है सिर्फ वही एक ऐसी कंट्री है जिसका पीजी आपके इंडिया में वैलिड है। इसके अलावा जितनी भी आपकी अदर्स कंट्री होती हैं, किसी का भी पीजी आपका इंडिया में वैलिड नहीं होता है। अगर हम नेपाल की बात करते तो नेपाल को भी दो कॉलेजेस का रिकॉग्नाइजेशन मिला एनएमसी के द्वारा, जिसके द्वारा वो दो कॉलेज आपके अप्रूव्ड होते हैं एनएमसी से। पहला कॉलेज है वो है आपका आईओएम, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, जो कि आपका काठमांडू में सिचुएटेड है। ये कॉलेज आपका रिकॉग्नाइज है एनएमसी से। दूसरा कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा है आपका बीपी कुराला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आपका धरान में सिचुएटेड है। ये आप बिहार के बॉर्डर से अगर आप जाते हैं तो आपके ये कॉलेज पास पड़ता है कहीं ना कहीं। ये दो कॉलेज, दो यूनिवर्सिटी जो आपकी एनएमसी से अप्रूव्ड है। यही दो यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं ब्रांचेस के, तो ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाती है। बट इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा ब्रांचेस आपके अवेलेबल, सीट्स अवेलेबल नहीं होती हैं। अगर हम बात करते हैं कोई भी पर्टिकुलर ब्रांच के, लाइक डर्मा, रेडियो, तो कहीं ना कहीं इन दोनों कॉलेजेस में 2 या 3 सीट से ज़्यादा सीट्स आपकी अवेलेबल नहीं है फॉर फॉरेन स्टूडेंट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कंपटीशन ज़्यादा होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, इसका प्रोसेस क्या होता है एडमिशन का, तो मैं आपको बताऊं, ये आपका डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल नहीं होता है। आपको यहाँ पर नेपाल का एमईसी का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। एमईसी का एग्जाम फॉर्म की बात करता हूं तो अभी कोई भी फर्दर अपडेट नहीं आया है। वैसे इसका जो फॉर्म है वो आपके नवंबर में स्टार्ट होते हैं, दिसंबर तक आपके फॉर्म वगैरह चलते हैं। जैन के अराउंड में इसका एग्जाम वगैरह होता है, जो कि आपका 200 नंबर का होता है। इसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ता है अच्छे नंबर से, सेम जैसे इंडिया का प्रोसेस होता है, मेरिट बेस पे एडमिशन होता है आपका। इसका रिजल्ट विद इन 7 डेज 10 डेज के अंदर आपका रिजल्ट भी पब्लिश कर देता है। और जो आपकी बाकी काउंसलिंग वगैरह जो प्रोसेस होता है वो नेक्स्ट मंथ, मतलब फरवरी के अराउंड आपकी काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होती है। और सीट अलॉटमेंट के बाद तुरंत के तुरंत आपकी काउंसलिंग आपका ये स्टार्ट हो जाता है एकेडमिक ईयर। तो ये सारा प्रोसेस होता है अगर आप एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना अगर नेपाल के लिए एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं तो हम आपको वो डिटेल में सारी जानकारी और प्रोवाइड कर देंगे। बाकी अगर हम कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि कितनी क्या फीस आपकी जा रही है अगर आप इस पर्टिकुलर कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, तो अगर हम आईओएम की बात करते हैं, आईओएम जो आपका कॉलेज है ये आपका काठमांडू में सिचुएटेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसकी जो फीस स्ट्रक्चर जा रही है वो आपकी 52,000 यूएसडी के अराउंड आपकी कंप्लीट पैकेज आपका $12 का फॉर 3 ईयर्स। वहीं पर अगर हम बात करते हैं बीपी कोराला की, तो इसमें अदर ब्रांचेस का सबका डिवाइडेड है। अगर हम बात करते हैं रेडियो डर्मा की, तो ये आपका कहीं ना कहीं 57 लाख पर ईयर के अराउंड जा रहा है। गायनी मेडिसिन सर्जरी पीडिया 52 लाख का अप्रॉक्स जा रहा है। सेक्रेटरी एनेस्थीसिया आपका 32 लाख पर ईयर जा रहा है। तो ऐसे करके ये सारी आपकी डिवाइड करके रखे हुए हैं फीस स्ट्रक्चर को। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर एडमिशन देखना चाह रहे हैं, सारा प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करके
अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर नेपाल जैसे कंट्री में अगर आप एडमिशन के लिए देख रहे हैं, अपने साल बचाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप हमसे तुरंत के तुरंत कांटेक्ट करिए, क्योंकि सीट्स आपकी लिमिटेड होती हैं। सारा प्रोसीजर वगैरह सारी चीज़ें हमको पहले से करके रखनी होती है। कैसे क्या प्रोसेस होता है, हर एक चीज़ डिटेल में आपको समझाने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।